हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एजुशाला में स्वागत है। मैं ऋषभ। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने यूपीपीसीएस सन 2023-24 के लिए दृष्टि की टेस्ट सीरीज़ को हल किया है। इस क्रम में हमने 1, 2 और 3 टेस्ट सीरीज़ हल की हैं और टेस्ट सीरीज़ नंबर 4 जो कि हम आज हल करेंगे। आइए, यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन 1, हाल ही में भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजह फोर्थ निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया? ए राजस्थान, बी मेघालय, सी उत्तराखंड या फिर डी गुजरात। अर्थात इसका सही ऑप्शन है ए राजस्थान। अल नजह फोर्थ सैन्य अभ्यास राजस्थान के बीकानेर में 11 अगस्त सन 2022 को आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार की प्रवीण योजना का उद्देश्य क्या है? ए ट्रांसजेंडर लोगों के लिए निर्वाह प्रदान करना, बी सरकारी स्कूलों के छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना, सी विधवाओं और अनाथों को आसानी से सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करना या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका बी सही ऑप्शन होगा। सरकारी स्कूलों के छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना प्रवीण योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी नहीं है? ए मंजरा, बी कोयना, सी तुंगभद्रा या डी भीमा। अर्थात इसका सही उत्तर होगा ए मंजरा। ए मंजरा कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी ना होकर यह गोदावरी नदी की सहायक नदी है। इसके अलावा कोयना, भीमा और तुंगभद्रा जो कि कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी सेकंड लार्जेस्ट ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की। इसी के साथ यदि हम गोदावरी की बात करेंगे तो गोदावरी की मंजरा के अलावा पेनगंगा, इंद्रावती या इसी के साथ प्राणहिता इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंगोंग तसोल झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यस ये कथन सही है? एक यह झील सिक्किम में स्थित है। 2 झील का 1/3 हिस्सा चीन में और 2/3 हिस्सा भारत में स्थित है। इसके ऑप्शन है ए 1, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2, डी ना तो 1 ना ही 2। अर्थात इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2, क्योंकि यह सिक्किम में ना स्थित होकर यह लद्दाख में स्थित है। इसी तरह इसका 1/3 हिस्सा चीन में ना होकर 1/3 हिस्सा भारत और 2/3 हिस्सा चीन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए तथा कपास उत्पादन के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, तीसरा राजस्थान और चौथा आंध्र प्रदेश। जैसा कि आप सभी को पता है कि गुजरात राज्य कपास का सर्वाधिक उत्पादन करता है। इस तरह हम इसे एलिमिनेशन मेथड के साथ यदि सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो हम देखेंगे केवल ऑप्शन बी जिसमें गुजरात पहले नंबर पर दे रखा है। इस तरह पहले पे गुजरात, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे आंध्र प्रदेश और चौथे पे राजस्थान का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी नामक पुस्तक लिखी गई है। ए झुम्पा लाहिड़ी द्वारा, ए झुम्पा लाहिड़ी द्वारा, बी संजय बारू द्वारा, सी कमला दास द्वारा या फिर डी अनुजा चौहान द्वारा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी संजय बारू द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन यूपीजीआईसी का आयोजन किया जाएगा। ए 10 से 15 जुलाई सन 2024 को, बी 21 से 23 जुलाई सन 2023 को, सी 17 से 20 मार्च सन 2024 या फिर डी 10 से 12 फरवरी सन 2023 को। अर्थात इसका सही ऑप्शन है डी 10 से 12 फरवरी सन 2023 को यूपीजीआईसी का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम किस नदी के तट पर स्थित है? ए पियावे, बी टाइबर, सी ओडिजे या फिर डी पो। अर्थात इसका सही उत्तर है बी टाइबर नदी के किनारे रोम शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बिग बैंग थ्योरी दी? ए कॉम्टे डी बफन, बी जेम्स जीन, सी एच.एन. रसेल या फिर डी जॉर्ज लेमेत्रे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सभी कमेंट बॉक्स में देंगे।
नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए, जिसमें सूची 1 में देश और सूची 2 में राजधानी दे रखी हैं। इसमें सूची 1 में लिथुआनिया, अल्बानिया, माली और लिंचेस्टीन दिया है। इसी तरह राजधानी बमाको, विनियस, तिराने और वादूस दी है। इसमें लिथुआनिया जो कि विनियस से संबंधित है, अल्बानिया जो कि तिराने से संबंधित है, माली जो कि बमाको से संबंधित है और लिंचेस्टीन जो कि वादूस से संबंधित है। इस तरह इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पेरिस ओलंपिक सन 2024 का आधिकारिक नारा होगा? ए, टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर, बी, यूनाइटेड बाय इमोशन, सी, गेम्स वाइड ओपन, या फिर डी, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। इसमें आपको पता है ऑप्शन डी एलिमिनेट किया जा सकता है, क्योंकि यह सन 2024 का ना होकर अभी जो पेरिस ओलंपिक आयोजित हुए थे यह उसका नारा था। इसी तरह इसका सही ऑप्शन होगा सी, गेम्स वाइड ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, जिसमें सूची 1 में टाइगर रिजर्व और सूची 2 में जिले संबंधित हैं। सूची 1 में रानीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व दिए हैं। इसी तरह जिले लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, चित्रकूट और बिजनौर दिए हैं। जैसा कि आपको पता है दुधवा टाइगर रिजर्व जो कि लखीमपुर खीरी में स्थित है। इसी तरह अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो कि बिजनौर में स्थित है और रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि चित्रकूट और पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो कि पीलीभीत में स्थित है। इसे आप एलिमिनेशन मेथड के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? हिमालय पर्वतमाला उष्णकटिबंधीय से लेकर टुंड्रा तक वनस्पतियों का अनुत्क्रमण दिखाती है। दूसरा, बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में होने वाली कमी से प्राकृतिक वनस्पतियों में तदनुरूपी परिवर्तन होता है। इसके कथन है केवल एक और दो दोनों, केवल दो, या फिर ना तो एक ना ही दो। अर्थात इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एक और दो दोनों। अर्थात हिमालय पर्वतमाला उष्णकटिबंधीय से लेकर टुंड्रा वनस्पतियों तक अनुत्क्रमण दिखाती है। इसी तरह ऑप्शन दूसरा, बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में होने वाली कमी से प्राकृतिक वनस्पतियों में तदनुरूपी परिवर्तन होता है, यह कथन भी सत्य है। नेक्स्ट है, भारत का मानक मध्याह्न समय निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरता है? ए, बिहार, बी, छत्तीसगढ़, सी, झारखंड, डी, पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। आपको जैसे कि पता है मानक मध्याह्न समय 82.30 पूर्वी देशांतर में स्थित है। इसी तरह यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें पहला है छत्तीसगढ़, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा है यूपी, चौथा उड़ीसा और इसी के साथ पांचवा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गन्ने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन 1, यह एक उष्णकटिबंधीय और साथ ही उपोष्णकटिबंधीय फसल है। 2, गन्ना उगाने के लिए आवश्यक तापमान 35 डिग्री से 45 डिग्री होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है ऑप्शन बी, इसमें गन्ने के लिए आवश्यक तापमान 35 डिग्री से 45 डिग्री ना होकर 21 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में होना चाहिए। इसी के साथ इसके लिए वर्षा जो कि 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। लेकिन ऑप्शन 1, यह एक उष्णकटिबंधीय और साथ ही उपोष्णकटिबंधीय फसल है, यह ऑप्शन बिल्कुल सही प्रतीत होता है। इस तरह इसका सही ऑप्शन होगा ए, केवल एक। नेक्स्ट है, स्कूल शिक्षा रूपांतरण के लिए अरुणाचल प्रदेश के त्रिपक्षीय समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? 1, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने नीति आयोग और रीच टू टीच फाउंडेशन के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। 2, समझौता वर्ष सन 2022 से सन 2025 तक 3 वर्षों की साझेदारी है। इसमें आपके ऑप्शन है
ए केवल एक, बी एक और दो दोनों, सी केवल दो, या फिर डी ना तो एक ना ही दो। इसका सही उत्तर है बी एक और दो दोनों। अर्थात अरुणाचल प्रदेश सरकार ने नीति आयोग और रीच टू टीच फाउंडेशन के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही यह सन 2022 से सन 2025 तक 3 वर्षों की साझेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाराणसी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर क्रूज सेवाएं शुरू की जाएंगी? आपके ऑप्शन है ए बलिया, बी लखनऊ, सी प्रयागराज, इसी तरह डी कानपुर। अर्थात इसका सही उत्तर होगा सी प्रयागराज। यह वाराणसी की तर्ज पर आयोजित की जाएंगी। जैसा कि आपको पता है, यह नेशनल वाटरवे 1 से गुजरेगा। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि नेशनल वाटरवे 1 कहां से कहां तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको इसमें नहीं वाले विकल्प का चयन करना है। इसमें एक तरफ राज्य, एक तरफ देश और दूसरी तरफ उसकी राजधानी दे रखी है। जैसा कि ए पाकिस्तान की राजधानी लाहौर, इसी तरह जर्मनी बर्लिन, यूक्रेन कीव और सर्बिया बेलग्रेड। इसमें जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान की राजधानी लाहौर ना होकर इस्लामाबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्र गिरोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? एक, पृथ्वी और शनि की कक्षाओं के चारों ओर परिक्रमा करने वाले चट्टान के छोटे छोटे टुकड़ों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। दो, क्षुद्र ग्रहों का आकार 1000 किलोमीटर के व्यास तक भिन्न भिन्न होता है। तीन, सूर्य की ओर आने पर क्षुद्र ग्रह में पुंज की उत्पत्ति होती है। चार, ट्रोजन एक प्रकार के क्षुद्र ग्रह हैं। आपको इसमें बताना है कौन से कथन सही हैं। ए 1 और 2, बी 2 और 4, सी 3 और 4, या फिर डी 2 और 3। अर्थात इसका ऑप्शन बी 2 और 4 सही है। इसमें ऑप्शन बी है 2, क्षुद्र ग्रहों का आकार 1000 किलोमीटर के व्यास तक भिन्न भिन्न होता है। इसी तरह ट्रोजन एक प्रकार के क्षुद्र ग्रह हैं। इसमें ऑप्शन 1, पृथ्वी और शनि की कक्षाओं के चारों ओर परिक्रमा करने वाले चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े क्षुद्र ग्रह नहीं, बल्कि पृथ्वी और शनि नहीं, यह मंगल और बृहस्पति के बीच परिक्रमा करने वाले कणों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें एल्बिडो सबसे अधिक होती है? ए हिमांक मंडल, बी जलमंडल, सी स्थलमंडल, डी वायुमंडल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हिमांक मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम सन 2022 को अधिनियमित किया जो प्रभावी हुआ। ए 4 सितंबर सन 2022 को, बी 4 अगस्त सन 2022 को, सी 15 अगस्त सन 2022, या फिर डी 15 सितंबर सन 2022। अर्थात इसका सही ऑप्शन है बी 4 अगस्त सन 2022 को आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम सन 2022 को अधिनियमित किया जा चुका था। इसमें कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल हैं जो आपको डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमहरिया घाट के पुल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? एक, इसका निर्माण उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी पर किया गया है। दो, पुल गोरखपुर और प्रयागराज के बीच 80 किलोमीटर की दूरी को कम करता है। आपको बताना है कि इसमें कौन से कथन सही हैं। ए केवल एक, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2, या फिर डी ना तो 1 ना ही 2। अर्थात इसका ऑप्शन सी केवल 2 सही है। इसमें इसका निर्माण उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी नहीं बल्कि घाघरा नदी के बीच किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा की लगभग कुल लंबाई है। ऑप्शन 1 54,000 किलोमीटर, बी 60,000 किलोमीटर, सी 40,000 किलोमीटर, या फिर डी 47,000 किलोमीटर। इस तरह इसका सही उत्तर होगा सी 40,000 किलोमीटर भूमध्य रेखा की लगभग कुल लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें सूची 1 में भारत का अंतिम बिंदु और सूची 2 में उसका नाम दे रखा है। आइए इसको करते हैं। इसमें सबसे उत्तरी बिंदु जो कि आपको पता है वो इंदिरा कॉल से संबंधित है। इसी तरह सबसे पश्चिमी बिंदु जो कि गुहार मोती से संबंधित है। इसमें सबसे पूर्वी बिंदु जो कि किविथू से संबंधित है। इसी तरह सबसे दक्षिणी बिंदु जो कि इंदिरा पॉइंट से संबंधित है। इस तरह इसका सही उत्तर होगा सी। इसमें सबसे उत्तरी बिंदु जो कि इंदिरा कॉल जो कि लद्दाख में स्थित है। इसी तरह सबसे पश्चिमी गुहार मोती जो कि गुजरात,
सबसे पूर्वी किबिथु अरुणाचल प्रदेश और सबसे दक्षिणी इंदिरा पॉइंट जो कि कन्याकुमारी में स्थित है। इंदिरा पॉइंट कन्याकुमारी में ना होकर निकोबार में स्थित है, लेकिन मुख्य भूमि भारत की दक्षिणी पॉइंट कन्याकुमारी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है? ए ब्राजील, बी चीन, सी भारत, डी यूएसए। अर्थात इसका सही उत्तर है सी भारत। भारत विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने पंचामृत योजना शुरू की थी? ए झारखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी महाराष्ट्र या फिर डी उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका पंचामृत योजना जो कि किसानों से संबंधित है, इसमें किसानों की आय को दोगुना करने का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट है, डेनमार्क कारपोरेशन की मदद से उत्तर प्रदेश के किस जिले में जल परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी? ए लखनऊ, बी अलीगढ़, सी वाराणसी, डी आजमगढ़। अर्थात इसका सही उत्तर है सी वाराणसी। वाराणसी में डेनमार्क कारपोरेशन की मदद से जल परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें सूची 1 में शहर और सूची 2 में नदी दे रखी हैं। आइए मिलान करते हैं। इसमें लाहौर किस नदी के तट पर स्थित है? लाहौर रावी नदी के तट पर स्थित है। इसी तरह लंदन जो कि टेम्स नदी के तट पर, न्यूयॉर्क जो कि हडसन नदी के तट पर, इसी तरह बॉन जो कि राइन नदी के तट पर स्थित है। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधान मध्याह्न रेखा निम्नलिखित में से किन 2 देशों से होकर गुजरती है? पहला फ्रांस, दूसरा ब्राजील, तीसरा घाना, चौथा दक्षिण अफ्रीका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1 और 3 अर्थात फ्रांस और घाना। जैसा कि आपको पता है, प्रधान मध्याह्न रेखा अर्थात ग्रीनविच जो कि इंग्लैंड में स्थित है, यह रेखा 8 देश, 3 महाद्वीप और 6 जल निकायों से होकर गुजरती है। इसमें यूरोप से ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन, अफ्रीका से अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोगो, अंटार्कटिका से अंटार्कटिका, इसी तरह जल निकाय। इसमें 6 जल निकाय आते हैं, आर्कटिक महासागर, नॉर्वेजियन सागर, ग्रीनलैंड, भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भूप्रपटी में पदार्थों के द्रव्यमान के वितरण से संबंधित जानकारी प्रदान करता है? ए ज्वालामुखी विस्फोट, बी उल्कापिंड, सी पीतरंगे या फिर डी गुरुत्व असंगति। इसका सही उत्तर है डी गुरुत्व असंगति जो कि ध्रुवों पे सर्वाधिक और भूमध्य रेखा पर कम होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जिले में माटी कला मेला आयोजित किया जाएगा? माटी कला मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाएगा? ए सहारनपुर, बी लखनऊ, सी कौशाम्बी, डी सोनभद्र। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी लखनऊ। लखनऊ में माटी कला मेला आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो आंदोलन आयोजित किया गया था। ए 5 से 12 अगस्त सन 2022 तक, 6 से 13 अगस्त सन 2022, सी 7 से 14 अगस्त सन 2022 या फिर डी 8 से 15 अगस्त सन 2022। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 5 से 12 अगस्त सन 2022 को आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बड़े चलो आंदोलन आयोजित किया गया था। बड़े चलो आंदोलन का संबंध देश के युवाओं को साथ जोड़ना तथा देशभक्ति की भावना उनमें जागृत करना था। इसी तरह आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत एक और अभियान हर घर तिरंगा जो कि 13 से 15 अगस्त के बीच आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी? ए मेदिनीपुर, बी रानीगंज, सी बर्धमान, डी रिसरा। इसका सही उत्तर है डी रिसरा जो कि 1885 में आयोजित की गई थी। यह हुगली के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपने इसमें सही को नहीं को पहचान करना है और यह उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। नेक्स्ट है, पीली क्रांति संबंधित है ए अंडे से, बी दालों से, सी तिलहन से या फिर डी हल्दी से।
यह भी एक आसान क्वेश्चन है और आप इसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से 2 शहर उत्तर प्रदेश में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे? 1 आगरा, 2 जौनपुर, 3 कानपुर, 4 वाराणसी। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही उत्तर है। 1 और 2 बी, 3 और 4 सी, 2 और 3 डी, 1 और 3। अर्थात इसका सही उत्तर है डी, 1 और 4, अर्थात आगरा और वाराणसी G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। इसी के साथ 2 अन्य शहर ग्रेटर नोएडा और लखनऊ भी शामिल किए गए हैं जो कि G20 की मेजबानी उत्तर प्रदेश राज्य से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री पदक सन 2022 के लिए उत्तर प्रदेश के कितने पुलिसकर्मियों का चयन किया गया था? ए 18, बी 16, सी 10 या फिर डी 8। इसका सही उत्तर है डी, सी 10 पुलिसकर्मी। इसमें टोटल 151 पुलिसकर्मी शामिल थे जिसमें से 10 उत्तर प्रदेश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी आकार की घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1 ये पर्वत और पहाड़ियों में बहुत सामान्य तौर पर पाए जाते हैं। 2 ग्रैंड कैनियन एक प्रकार की वी आकार की घाटी है। कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिन्हें देखते ही पता चलता है कि वह सही प्रतीत होते हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किन देशों से होकर गुजरती है? ए मालदीव, गयाना, ब्राजील, बी सोमालिया, स्पेन, इंडोनेशिया, सी टैगो, कांगो, मालदीव या फिर डी मैक्सिको, भारत, केन्या। आपको पता है भूमध्य रेखा जो कि 13 देश, 3 महाद्वीप और 3 जल निकायों से होकर गुजरती है, अर्थात इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मालदीव, गयाना और ब्राज़ील। यह 3 जल निकाय अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से होकर गुजरती है। इसी तरह 3 महाद्वीप दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से भी होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर तल विन्यास का एक विभाजन नहीं है? ए गहरे सागरीय मैदान, बी महाद्वीपीय सीमांत, सी मध्य महासागरीय कटक या फिर डी टिलाइट। आपको इसमें बताना है कौन सी आकृति महासागरीय तल विन्यास का विभाजन नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी टिलाइट। टिलाइट महासागर तल विन्यास का हिस्सा ना होकर हिमानी निक्षेपण से निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी के कारीगर और बुनकरों के समान माल को वैश्विक मंच पर लाने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ए अमेजन, बी फ्लिपकार्ट, सी गूगल या फिर डी मेटा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी फ्लिपकार्ट। यह कार्य विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत किया गया था। नेक्स्ट है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन एक संयुक्त अंतरकारी निकाय है। इसके ऑप्शन है ए खाद्य और कृषि संगठन का, बी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का, सी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए खाद्य और कृषि संगठन का, अर्थात खाद्य और कृषि संगठन प्लस WHO मिलकर कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का एक संयुक्त सरकारी निकाय है। नेक्स्ट है, नंदा देवी चोटी हिमालय के निम्नलिखित में से किस भाग में स्थित है? ए पंजाब हिमालय, बी नेपाल हिमालय, सी असम हिमालय या फिर डी गढ़वाल हिमालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गढ़वाल हिमालय जो कि चमोली जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, पूर्वी हिमालय के निम्नलिखित पर्वतों पर विचार कीजिए और उन्हें उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर व्यवस्थित कीजिए। इसमें है पहला पटकाई बूम, दूसरा मकीर पहाड़ी, तीसरा मिश्मी पहाड़ी और चौथा लुशाई पहाड़ी। आइए इसको व्यवस्थित करते हैं। जैसा कि आपको पता है हमें इसे नॉर्थ टू साउथ लगाना है। इसमें सबसे पहले मिश्मी पहाड़ी जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, इसी के साथ पटकाई बूम जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, मकीर पहाड़ी असम तथा लुसाई पहाड़ी। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीताम्बरी एक किस्म है।
ए चने की, बी आम की, सी पपीता की या फिर डी सरसों की। इसका सही उत्तर है डी सरसों की। पीताम्बरी सरसों की एक किस्म है। 46 अग्निपथ योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। एक, योजना के अंतर्गत युवाओं को 4 वर्षों के लिए सशस्त्र बलों में भर्ती किया जाएगा। 2, उल्लिखित अवधि पूर्ण होने के बाद केवल 50% बैच को उनकी संबंधित सेवाओं में वापस भर्ती किया जाएगा। इसमें आपके ऑप्शन हैं ए केवल 1, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2 या फिर डी ना तो 1 ना ही 2। इसका आपको सही उत्तर पता होना चाहिए। ए केवल 1, यह योजना 4 वर्षों के लिए है और इसमें 50% की जगह केवल 25% बैच को उनकी संबंधित सेवाओं में वापस भर्ती किया जाएगा। आइए अग्निपथ योजना के बारे में कुछ अन्य इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। अग्निपथ योजना में आपको एज लिमिट पता है जो कि 17.5 से 21 वर्ष तक सुनिश्चित की गई है। इसी तरह इसमें सेवा निधि के रूप में 11.71 लाख रुपए की एक मुश्त राशि दी जाएगी। नेक्स्ट है 47 हाल ही में समाचारों में रहा कुकरेल वन स्थित है। ए मथुरा में, बी आगरा में, सी लखनऊ में या फिर डी गोरखपुर में। इसका सही उत्तर है सी, लखनऊ में कुकरेल वन स्थित है। नेक्स्ट है नदी डेल्टा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब एक नदी धीमी गति से बहने वाले जल निकाय जैसे समुद्र या झील से मिलती है। 2, नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। आपको इसको सही उत्तर बताना है। इसमें आपके ऑप्शन है ए केवल 1, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2 या फिर डी ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर है सी केवल 2, अर्थात नील नदी का डेल्टा इसमें आपको गलत उत्तर छांटना है। इस तरह इसका सी केवल 2 गलत उत्तर होगा। जैसा कि आपको पता है नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा ना होकर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इस तरह इसका ऑप्शन 2 जो कि सही उत्तर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से 2 सही सुमेलित हैं। एक तरफ ज्वालामुखी पर्वत और दूसरी तरफ उसकी अवस्थिति दे रखी है। आपको इसमें सही सुमेलित करना है कि कौन सा सही सुमेलित है। कोटोपेक्सी इक्वाडोर में स्थित है, वेसुवियस फिलीपींस में स्थित है, फुजियामा जापान में या फिर किलिमंजारो अंगोला में स्थित है। आइए इसको हल करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपको पता है कोटोपेक्सी जो कि इक्वाडोर में स्थित है, लेकिन वेसुवियस जो कि फिलीपींस में ना होकर इटली में स्थित है। इसी तरह फुजियामा जो कि आप नाम से ही पहचान सकते हैं यह जापान में ही स्थित है और किलिमंजारो जो कि अंगोला में ना होकर तंजानिया में स्थित है। इस तरह इसकी ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 सही हैं। आइए देखते हैं ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 कहाँ हैं। इस तरह सी 1 और 3 अर्थात इस ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है इसमें एक तरफ उच्चावच और दूसरी तरफ उसकी विशेषताएं दी हुई हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ए निगमन द्वीप चपटे शिखर के होते हैं। बी एटॉल उष्ण कटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले निम्न द्वीप हैं। सी समुद्री टीला गैर ज्वालामुखीय उद्भव हैं। डी अंतः समुद्री कंदराएं गहरी घाटियां हैं। इसका सही उत्तर है सी समुद्री टीला जो कि गैर ज्वालामुखीय उद्भव ना होकर केवल ज्वालामुखीय उद्भव है। इस तरह इसका सही सी समुद्री टीला जो कि गलत सुमेलित होता है। नेक्स्ट है जगदीप धनखड़ भारत के राष्ट्रपति हैं। ए 12वें, बी 13वें, सी 14वें या फिर डी 15वें। अर्थात इसका सही उत्तर है सी जगदीप धनखड़ भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं जो कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से आपको सही सुमेलित करना है। इस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा मैथ नहीं रखते हैं इसलिए इसका सही उत्तर मैं ही बता देता हूँ। इसका सही है ए लखनऊ विश्वविद्यालय NAAC में A++ ग्रेड प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय है। जो भी क्वेश्चन
परीक्षा के लिहाज से इम्पोर्टेंट होंगे उन्हें हम खुद ही अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी को पृथक करता है। ए पुलिकट झील से, बी चिल्का झील से, सी कोल्लेरू झील से, या डी वेम्बनाड झील से। इसका सही उत्तर है ए पुलिकट झील से, अर्थात पुलिकट झील श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी को पृथक करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय प्रायद्वीप पठार की सबसे ऊंची चोटी है। ए मन्नामाला, बी कलसुबाई, सी डोडा बेटा, या डी अनाईमुडी। इसका सही उत्तर है डी अनाईमुडी, जो कि भारत में प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, जिसकी हाइट 2637 मीटर है। नेक्स्ट है, मालवीय चमत्कार प्रजाति है। ए बैंगन की, बी चावल की, सी दाल की, या फिर डी अमरूद की। इस तरह इसका सही उत्तर है सी दाल की। मालवीय चमत्कार दल की एक प्रजाति है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई थी। ए गुस्तावो पेट्रो, बी इवान ड्यूक मार्केज, सी जुआन मैनुअल सैंटोस, या फिर डी अल्वारो उरिबे वेलेज। इसका सही उत्तर है गुस्तावो पेट्रो। गुस्तावो पेट्रो को कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई थी। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री फ्लैगशिप कार्यक्रम की पात्रता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। पहला, फेलोशिप के लिए प्रथम श्रेणी अथवा न्यूनतम 60% अंकों के साथ स्नातक होना अनिवार्य है। 2, हिंदी बोलने और लिखने में दक्ष होना चाहिए। 3, उम्मीदवार की अधिकतम आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 4, फेलोशिप प्रोग्राम के तहत चयनित विद्वानों को 50,000 प्रति माह का भुगतान किया जाएगा। इसमें आपके कोड दे रखे हैं, ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 3 और 4, डी 1 और 4। अर्थात इसका सही ऑप्शन है ए 1 और 2। इसमें ऑप्शन ए 1 और 2 सही सुमेलित हैं, सही उत्तर है। इसी तरह ऑप्शन 3 और 4 गलत हैं। इसमें उम्मीदवार को 30 वर्ष की जगह 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इसी तरह फेलोशिप के रूप में 50,000 नहीं बल्कि 30,000 प्रति माह का भुगतान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिसापानी गार्ज निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। ए भारत, बी भूटान, सी नेपाल, डी बांग्लादेश। इसका सही उत्तर है सी नेपाल। नेपाल में चिसापानी गार्ज स्थित है, जो कि कर्णाली नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, पृष्ठीय तरंग सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंग है। कारण, पृष्ठीय तरंग की दिशा में समानांतर कंपन करती हैं। इसके हल देखने का प्रयास करते हैं। इसमें है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए सही है परंतु आर गलत है। सी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। या फिर डी, ए गलत है परंतु आर सही है। आइए इसको हल करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पहला कथन एकदम सही है, पृष्ठीय तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंग है, लेकिन पृष्ठीय तरंगे तरंग की दिशा के समानांतर नहीं बल्कि तरंग की दिशा के लंबवत चलती हैं। इस तरह इसका कारण गलत है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ए, नेहरू की भूमि पाकिस्तान कहलाती है। बी, गोल्डन पैगोडा की भूमि वेनिस। सी, एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क। या फिर डी, डार्क कॉन्टिनेंट अफ्रीका को कहते हैं। आपको इसमें यह बताना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसका ऑप्शन बी, गोल्डन पैगोडा की भूमि वेनिस ना होकर गोल्डन पैगोडा की भूमि म्यांमार को कहा जाता है। इसके अलावा सही नेक्स्ट है, परवाज योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। पहला, अभिनव बाजार लिंकेज योजना परवाज भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। 2, योजना के तहत जम्मू और कश्मीर में शीघ्र खराब होने वाले फलों की एयर कार्गो के माध्यम से शिपिंग हेतु 30% सब्सिडी दी जाती है। इसके आपके कथन हैं, ए केवल 1, बी 1 और 2, सी केवल 2, या फिर डी ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर है ए केवल 1, अर्थात अभिनव बाजार लिंकेज योजना परवाज
जो कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी, लेकिन इसमें 30% सब्सिडी की जगह केवल 25% सब्सिडी दी जाती है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहले टैबलेट हवाई अड्डे का उद्घाटन हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहले टेबल टॉप हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया था? ए बिजनौर, बी चित्रकूट, सी लखनऊ, डी बलरामपुर। इसका सही उत्तर है बी चित्रकूट। चित्रकूट में टेबल टॉप हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण के 2 जैविक घटक हैं? 1 सहजीवी, 2 जल, 3 भूवैज्ञानिक अधस्तर, 4 गैर हरे पौधे। जैसे कि आपको पता है, जैविक घटक अर्थात जो जीवित होते हैं उन्हें जैविक घटक कहते हैं। इसी तरह अजैविक घटक जो कि जीवित नहीं होते हैं। इसमें सही उत्तर है सहजीवन और गैर हरे पौधे। ऑप्शन 1 और 3 अर्थात इस तरह इसका सही उत्तर ए 1 और 3 सही है। नेक्स्ट है, भारत की मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या सही कथन सही है? पहला, काली मृदा में नमी अधिक समय तक बनी रहती है। दूसरा, लवणीय मृदा में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अधिक अनुपात होता है। ए केवल 1, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2 या फिर डी ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर है बी 1 और 2 दोनों, अर्थात काली मृदा में नमी अधिक समय तक भी बनी रहती है और इसी के साथ लवणीय मृदा में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अधिक अनुपात भी होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से वित्तीय वर्ष 2022 में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी गुजरात या फिर डी उत्तर प्रदेश। जैसा कि आपको पता है, बी राजस्थान जो कि 2022 में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य के रूप में उभरा था। नेक्स्ट है, विश्व जैव ईंधन दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ए 10 अप्रैल, बी 10 अगस्त, सी 16 अगस्त या फिर डी 16 अप्रैल। आपको पता है कि बी 10 अगस्त जो कि जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस सर रुडोल्फ डीजल के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यह सही कथन उत्तर प्रदेश के इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के संदर्भ में सही है? पहला, इको टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर विकसित किया गया है। 2 पर्यावरण मंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। इसका सही उत्तर है ए केवल 1, इको टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को सार्वजनिक निजी भागीदारी अर्थात PPP मॉडल पर विकसित किया गया है, लेकिन पर्यावरण मंत्री इसके अध्यक्ष नहीं होंगे बल्कि कई मंत्रालय इसके तहत कार्य करेंगे। नेक्स्ट है, 68 विति लेवु वानुआ लेवु द्वीप हैं। ए ग्रेनाडा के, बी मॉरिशस के, सी न्यू गिनी के या फिर डी फिजी के। अर्थात इसका सही उत्तर है डी फिजी, जहाँ से विति लेवु या वानुआ लेवु द्वीप संबंधित हैं। फिजी 333 द्वीपों पर बसा हुआ देश है। नेक्स्ट है, महाद्वीपों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यूरोप में सबसे अधिक देश हैं। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। तीसरा, विश्व में दक्षिण अमेरिका में सबसे ज़्यादा औसत ऊंचाई है। या फिर चौथा, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसमें आपको ऑप्शन 4 अच्छे से पता ही होगा कि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, लेकिन यूरोप में सबसे अधिक देश नहीं बल्कि अफ्रीका में सबसे अधिक देश हैं। अब इस तरह आपका ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 सही है। इसमें ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 अर्थात ऑप्शन बी सही उत्तर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धाराओं की गति को शुरू करता है? ए कोरियोलिसिस बल, बी हैडली सेल, सी अल्नीनो या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए कोरियोलिसिस बल, जो कि महासागरीय धाराओं की गति को आरंभ करने के लिए जिम्मेदार है। इसमें नॉर्थ हेमिस्फीयर में महासागरीय धाराओं की दिशा राइट साइड, इसी तरह साउथ हेमिस्फीयर में महासागरीय धाराओं की दिशा लेफ्ट साइड होती है। नेक्स्ट है, भारत और मलेशिया के बीच पहले द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास का नाम क्या है? ए वज्र प्रहार, बी नोमैडिक एलिफेंट, सी उदार शक्ति, डी संप्रीति। इसका सही उत्तर है सी
उदार शक्ति। उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच पहले द्विपक्षीय वायुसेना। इसमें आप वायुसेना को भी याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि यह कौन सी सेना से संबंधित अभ्यास है। इस तरह उदार शक्ति का संबंध भारत मलेशिया के वायुसेना से है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। आपको एक तरफ पुरस्कार और दूसरी तरफ उसके सन 2021 में प्राप्तकर्ता दे रखे हैं। आइए इसको सही सुमेलित करते हैं। भारत भारती सम्मान, राहुल द्विवेदी। जैसा कि आपको पता है, भारत भारती सम्मान का संबंध राहुल द्विवेदी से न होकर रामनाथ त्रिपाठी से है। इस तरह इसका ऑप्शन ए गलत हो जाता है, लेकिन बाकी सभी ऑप्शंस सही हैं। लोहिया साहित्य सम्मान, जो कि बुद्धिनाथ मिश्र, हिंदी गौरव सम्मान डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल, और पंडित बद्री प्रसाद शिंगलू स्मृति सम्मान, जो कि रजनी गुप्ता को दिए गए थे। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें आपको एक तरफ राज्य और दूसरी तरफ उसके वर्षा जल संचयन प्रणाली को दिया गया है। आपको बताना है कि कौन से राज्य में कौन सी वर्षा जल संचयन प्रणाली के रूप में जाना जाता है। इसमें ऑप्शन ए है राजस्थान में बोरिस, इसी तरह पश्चिम बंगाल में डुंग, हिमाचल प्रदेश में कूही, इसी तरह मध्य प्रदेश, जो कि नाम से ही प्रतीत होता है, बुंदेला। इस तरह इसका सही उत्तर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की ओर क्या कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को और किस नाम से जाना जाता है। ए कटीले वन, बी पर्वतीय वन, सी तटीय वन, या फिर डी मानसूनी वन। यह भी एक आसान क्वेश्चन है, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमें आपके उत्तर का बेसब्री से इंतज़ार रहता है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर देने का प्रयास करें, जो कि आपकी प्रिपरेशन में आपकी मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। रेशम के प्रकार और प्रमुख उत्पादक देश। ए टेसर रेशम, बी मूंगा रेशम, सी ओक टसर, और डी शहतूत रेशम। आपको बताना है यह कौन कौन से राज्यों से संबंधित है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जैसा कि आपको पता है, शहतूत यह बिहार से संबंधित न होकर बल्कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। इस तरह ऑप्शन डी गलत है, लेकिन टेसर जो कि झारखंड, मूंगा जो कि असम, ओक टसर जो कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट है इस्माइल 75 पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस्माइल 75 पहल आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा की गई थी। 2, भारत सरकार ने इस्माइल पहल के तहत लागू करने के लिए 100 नगर निगमों की पहचान की है। 3, वर्ष 2025-26 तक आने वाले वर्षों के लिए इस्माइल परियोजना के लिए कुल 100 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। या फिर 4, इस्माइल 75 का उद्देश्य भारत के शहरों और कस्बों में नगरपालिका क्षेत्रों को भिक्षा मुक्त बनाना है। इसमें कूट दिए हैं आपको ए 1 और 2, बी 3 और 4, सी 2 और 3, या फिर डी 3 और 4। आइए इसको देखते हैं। इस्माइल 75 पहल आवास और शहरी मंत्रालयों की नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित है। इसी तरह दूसरा, भारत सरकार ने इस्माइल 75 पहल को लागू करने के लिए 100 नगर निगम नहीं बल्कि इसके नाम के आधार पर ही 75 नगर निगमों की पहचान की थी। इस तरह इसके पहले और दूसरे ऑप्शन को अगर एलिमिनेट कर दिया जाए तो ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 जो कि बी में दिए हैं, इस तरह इसका सही उत्तर बी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार सन 2021 के संदर्भ में सही है। 1, भारत भारती सम्मान डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी को दिया गया है। 2, हरिवंश राय बच्चन युवा गीतकार सम्मान राहुल द्विवेदी को प्रदान किया गया है। आपके ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 1 और 2 दोनों, सी केवल 2, डी ना तो 1 ना ही 2। अभी आपने ऑप्शन ए जो कि ऊपर ही पढ़ा था, भारत भारती सम्मान डॉक्टर रामनाथ
त्रिपाठी को ही दिया गया है, यह सही है। इसी तरह हरिवंश राय बच्चन युवा गीतकार सम्मान राहुल द्विवेदी को प्रदान किया गया है। यह दोनों ही कथन एकदम सही हैं। इसका बी 1 और 2 दोनों सही उत्तर है। नेक्स्ट है, विश्व की निम्नलिखित झीलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी गहराई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यह क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चनों की प्रवृत्ति लगभग ना के बराबर ही होती है, लेकिन फिर भी हम इसे हल करने का प्रयास करेंगे। इसमें देखेंगे हम, पहला वोस्तोक, दूसरा तंगानिका, तीसरा बिकाल, चौथा कैस्पियन। हमें इसमें गहराई के आधार पर व्यवस्थित करना है। इसमें सबसे पहले हम 3 जो कि बिकाल, इसके बाद 2 तंगानिका, उसके बाद कैस्पियन सागर और लास्ट में वोस्तोक। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जो कि सही उत्तर है। बिकाल झील जो कि रशिया में, तंगानिका जो कि तंजानिया, बुरुंडी, कांगो या जाम्बिया में पाई जाती है। इसी तरह कैस्पियन सागर ईरान, रूस, अजरबैजान, कजाकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान से संबंधित है। इसी तरह वोस्तोक जो कि अंटार्कटिका में स्थित है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कथन पर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें आपको एक तरफ पर्वत के प्रकार और दूसरी तरफ उसके उदाहरण दे रखे हैं। जैसे कि आपको पता है, बलित पर्वत एंडीज पर्वत का उदाहरण है, एंडीज पर्वत बलित पर्वत का उदाहरण है। इसी प्रकार राइन घाटी जो कि बलित पर्वत का, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत जो कि गिरनार पहाड़ियाँ हैं, और ज्वालामुखी पर्वत जो कि किलिमंजारो पर्वत है। इस तरह इसका सही उत्तर होगा डी। नेक्स्ट है, दक्षिण चीन सागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या सही कथन सही है। 1, दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर का हिस्सा है। 2, यह चीन, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई से घिरा हुआ है। आपको इसका सही उत्तर बताना है। ए केवल 1, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2, या फिर डी ना तो 1 ना ही 2। अर्थात इसका सही उत्तर है बी 1 और 2 दोनों, अर्थात चीन, दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर का हिस्सा है। यह एकदम ठीक है। इसी तरह चीन, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई से घिरा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने यूनेस्को किंग सोजेंग साक्षरता पुरस्कार सन 2022 जीता। ए टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, बी कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, सी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज ट्रस्ट, या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, जिसने यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार सन 2022 जीता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी कंपनी उत्तर प्रदेश का पहला डाटा सेंटर विकसित कर रही है। ए द 3C कंपनी, बी कॉनकॉर्ड प्रबंधन, सी हीरा नंदानी समूह, या फिर डी पेरुमनास। इसका सही उत्तर है सी हीरा नंदानी समूह, जो कि उत्तर प्रदेश का पहला डाटा सेंटर विकसित कर रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अल्पकालिक नदी का उदाहरण है। ए कावेरी, बी नर्मदा, सी लूनी, या डी बराकर। आपको इसका उत्तर पता है, सी लूनी, जो कि एक अल्पकालिक नदी का उदाहरण है। लूनी नदी जो कि राजस्थान से बहती है। नेक्स्ट है, दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि के दौरान जब 1 या अधिक सप्ताह तक वर्षा नहीं होती तो उसे कहा जाता है। जैसा कि आपको ऑप्शन से ही पता चल रहा है, इसे मानसून विराम कहा जाएगा। नेक्स्ट है, अरेबिका और रोबस्टा निम्नलिखित में से किसकी किस्में हैं। यह भी एक आसान क्वेश्चन है, जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तारीख को हर साल अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। अक्षय ऊर्जा दिवस, ए 25 जुलाई, बी 20 अगस्त, सी 20 जुलाई, या फिर डी 25 अगस्त। इसका उत्तर है बी 20 अगस्त, जो कि अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह सन 2004 से प्रत्येक वर्ष मनाया जा रहा है। यह राजीव गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, और इसका मंत्रालय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में बड़ा इमामबाड़ा समाचारों में था। यह किसके द्वारा बनवाया गया था। आपको बताना है कि बड़ा इमामबाड़ा किसके द्वारा बनवाया गया था। ए सफदरगंज, बी वजीर अली, सी शुजा-उद-दौला, या फिर डी आसफ-उद-दौला। इसका सही उत्तर है डी आसफ-उद-दौला ने बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था। नेक्स्ट है,
ओंट्रांटो जल डमरू मध्य अर्थात ओंट्रांटो स्ट्रेट किसके बीच स्थित है? जावा सागर और इंडोनेशिया सागर, बी एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर, सी अंडमान सागर और चीन सागर, या फिर डी आराफुरा सागर और पापुआ की खाड़ी। इसका सही उत्तर है बी एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर के मध्य ओंट्रांटो स्ट्रेट स्थित है, जो इटली को अल्बानिया से भी जोड़ती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दो सुमेलित हैं? एक तरफ महाद्वीप और दूसरी तरफ उसके उच्चतम शिखर दे रखे हैं। जैसा कि उत्तरी अमेरिका माउंट एकांकागुआ इसका सबसे ऊंचा शिखर है, यह गलत है। इसमें माउंट एकांकागुआ नहीं बल्कि माउंट मैकिनले इसका सबसे ऊंचा शिखर है। दूसरा ऑस्ट्रेलिया, जिसमें माउंट कोसिस्को इसका सबसे उच्चतम शिखर है, यह एकदम ठीक है। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका माउंट मैकिनले, इसमें माउंट मैकिनले नहीं बल्कि माउंट एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका का सबसे उच्चतम शिखर है। और यूरोप माउंट एल्ब्रस, जो कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, अर्थात इसका सही उत्तर 2 और 4 जो कि ऑप्शन डी में स्थित है। नेक्स्ट है वृत्त संचलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला, वृत्त संचलन को गुरुत्वाकर्षण और भू आकृतिक एजेंटों द्वारा सहायता प्राप्त होती है। दूसरा, हीट फ्लो और स्लाइड वृत्त संचलन के 3 रूप हैं। आपको इसको बताना है। ए केवल 1, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2, या फिर डी ना तो 1 ना ही 2, अर्थात इसका सही उत्तर है केवल 2। हीव फ्लो स्लाइड वृत्त संचलन के 3 रूप हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में रहा ब्लैक डेथ शब्द संदर्भित करता है। ए सिकल सेल अमोनिया को, बी बुबोनिक प्लेग को, सी प्रवाल विरंजन को, डी महासागरीय अम्लीकरण को। जैसा कि आपको पता है ब्लैक डेथ यह एक डिसीज से संबंधित लग रहा है, इसलिए इसे बुबोनिक प्लेग इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? एक, वित्त मंत्रालय पहल हेतु प्रभारी नोडल मंत्रालय है, अर्थात जैम पोर्टल के लिए वित्त मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। दूसरा, सभी केंद्रीय मंत्रालयों के लिए इस पोर्टल पर उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना अनिवार्य है। इसका ए केवल 1, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2, या फिर डी ना तो 1 ना ही 2। इसमें आपका सही उत्तर है सी केवल 2, जो कि सही है। वित्त मंत्रालय इसके लिए नोडल प्रभारी मंत्रालय नहीं बल्कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय इसके लिए नोडल मंत्रालय है। नेक्स्ट है, तापमान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है। दूसरा, सूर्य तापमान के वितरण के पीछे मुख्य कारक है। आपको बताना है ए केवल 1, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2, डी ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर है सी केवल, इसका सही उत्तर है बी 1 और 2 दोनों, अर्थात ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है और साथ ही सूर्य तापमान के वितरण के पीछे मुख्य कारण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किया था? इस क्वेश्चन का उत्तर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। और इसी के साथ आप यह भी बताएंगे कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है और भारत में हरित क्रांति कब प्रारंभ की गई थी और यह कौन से क्षेत्रों से संबंधित है। नेक्स्ट है, चाय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला, भारत दुनिया में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। दूसरा, सबसे बड़ा उत्पादक है। दूसरा, चाय के लिए 150 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसमें आपको बताना है सही कौन से हैं। ए केवल 1, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2, डी ना तो 1 ना ही 2, अर्थात इसका सही उत्तर है बी 1 और 2 दोनों। भारत दुनिया में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, यह ठीक बात है। इसी तरह 150 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा चाय के लिए सही मानी जाती है। नेक्स्ट है, जिला और उसके स्थापना वर्ष। इस तरह के क्वेश्चन भी यूपीपीसीएस में लगभग ना के बराबर ही पूछे जाते हैं, लेकिन हमें फिर भी पता होना चाहिए। बुलंदशहर की स्थापना 1823 में की गई थी। संभल की स्थापना 1803, मथुरा 1804 और अलीगढ़ 1997। आपको बताना है इसमें कौन से कूट सही सुमेलित हैं। इसमें बुलंदशहर जो कि 1823 एकदम सही है, लेकिन संभल जो कि अभी हाल फिलहाल में नया डिस्ट्रिक्ट बना था, इसकी स्थापना
2011 में की गई थी। मथुरा 1804 जो कि ठीक है। इसी तरह अलीगढ़ 1997 ना होकर 1803 है। नेक्स्ट है, इस तरह इसका सही उत्तर है बी 1 और 3, अर्थात बुलंदशहर 1823 और मथुरा 1804 में स्थापित शहर हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के वर्ष सन 2021 के अपराध के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा के कितने मामले दर्ज किए गए थे? इसका उत्तर है ए, केवल 1। इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाने की संभावना ना के बराबर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश लाल सागर के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? आपको बताना है कि लाल सागर के साथ कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं और कौन कौन सा देश नहीं करता है। इसमें ए मिस्र, बी सऊदी अरब, सी यमन और डी लीबिया। इसमें लीबिया जो कि लाल सागर के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, बाकी मिस्र, यमन और सऊदी अरब जो कि लाल सागर के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। लाल सागर के पास बाब अलमंदेव संधि भी स्थित है। नेक्स्ट है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कारण दूसरे का कथन, अर्थात यह कारण कथन वाला क्वेश्चन है। आइए इसे हल करने का प्रयास करते हैं। सिलिकॉन वैली को डेविड गोल्फ कोर्स के नाम से भी जाना जाता है, कारण मोजावे मरुस्थल में स्थित घाटी के तल पर एक बड़ा साल्ट पैन स्थित है। इसका सही उत्तर है डी। ए गलत है परंतु आर सही है, अर्थात मोजेब मरुस्थल में स्थित घाटी के तल पर एक बड़ा साल्ट पैन स्थित है। यह कथन गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग हैं? पहला इथोपिया, दूसरा दक्षिण सूडान, तीसरा जिबूती, चौथा सोमालिया। आपको बताना है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं। इसमें इथियोपिया, जिबूती और सोमालिया जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका से संबंधित हैं, लेकिन दक्षिण सूडान हॉर्न ऑफ अफ्रीका का भाग नहीं है। आइए इसके अलावा अन्य जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका से संबंधित हैं, इसमें है इरिट्रिया, सूडान, युगांडा, केन्या, तंजानिया, रवांडा और धनसारी सुखोशी। नेक्स्ट है, इस तरह इसका सही उत्तर है सी 1, 3 और 4, अर्थात इथियोपिया, जिबूती और सोमालिया। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य को 100 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला? करंट अफेयर का सबसे चर्चित क्वेश्चन, जो कि इसका सही उत्तर है ए मेघालय, बी मिजोरम, सी मणिपुर, डी नागालैंड। इसमें डी नागालैंड सही उत्तर है। नेक्स्ट है, अमेठी जिले का गठन हुआ था? ए सन 2002, बी सन 2007, सी सन 2010 या फिर डी सन 2015। इसका सही उत्तर है सी सन 2010। अमेठी जिले का निर्माण सन 2010 में हुआ था। यह 72वां जिला है। इसे सुल्तानपुर से अलग किया गया था और यह अयोध्या मंडल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला, चक्रवात के केंद्र में धरातलीय वायु अंदर की ओर सर्पिलाकार गमन करती है। दूसरा, वायु चक्रवात के केंद्र में उतरती है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। ए केवल 1, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2, डी ना तो 1 ना ही 2। इसमें ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं, अर्थात चक्रवात के केंद्र में धरातलीय वायु अंदर की ओर सर्पिलाकार गमन करती है और वायु चक्रवात के केंद्र में भी उतरती है। नेक्स्ट है, एक तरफ आपको स्थानीय तूफान और दूसरी तरफ उसे संबंधित राज्य दिए हैं। आपको बताना है कि इसमें कौन सा उत्तर सही है। ए आम्रवर्षा कर्नाटक से संबंधित है, ब्लॉस्म शावर मणिपुर, नॉर्वेस्टर पश्चिम बंगाल और लू तमिलनाडु। इसमें आपको पता है कि आम्रवर्षा का संबंध कर्नाटक और केरल से है। इस तरह ऑप्शन 1 ठीक है, लेकिन ब्लॉस्म शावर जो कि मणिपुर से संबंधित ना होकर केरल से संबंधित है। इसी तरह नॉर्वेस्टर जो कि पश्चिम बंगाल और असम में चलने वाले स्थानीय तूफान है, और लू जो कि आपको पता है उत्तरी मैदानों में चलते हैं। इस तरह इसका सही उत्तर होगा 1 और 3 जो कि ऑप्शन डी में दिया है।
नेक्स्ट है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को, यह भी कथन कारण वाला क्वेश्चन है। आइए इसे देखते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक है। कारण, भारत में मसालों की घरेलू खपत बहुत कम है। आपको इसको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। मतलब इनका कहने का मतलब यह है कि भारत मसाले का सबसे बड़ा उत्पादक इसलिए है क्योंकि भारत में मसालों की खपत बहुत कम है। जैसा कि आपको पता है कि इसका कारण आर बिल्कुल गलत है क्योंकि भारत में मसालों की खपत अधिक ही है। और कथन एक, भारत दुनिया का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक देश है, जो कि सही है। इस तरह इसका सही उत्तर होगा बी, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट है, ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट सन 2012 प्रकाशित की गई थी। ए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा, बी ऑक्सफाम इंटरनेशनल द्वारा, सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, या फिर डी संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त द्वारा। इसका सही उत्तर है डी संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त द्वारा, अर्थात UNHRC के द्वारा। नेक्स्ट है, पश्चिम सेती जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में बनाई जाएगी। ए बांग्लादेश, बी भूटान, सी श्रीलंका, डी नेपाल। इसका सही उत्तर है डी नेपाल। नेपाल में पश्चिम सेती जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जाएगा जो कि 750 मेगावाट की होगी। नेक्स्ट है, पनामा नहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक, यह प्रशांत और हिंद महासागर को जोड़ती है। दो, इसे वर्ष 1914 में खोला गया था। इसमें एक जो कि गलत है, यह प्रशांत और हिंद महासागर को नहीं बल्कि प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, इसलिए यह कथन गलत है। लेकिन इसे वर्ष 1914 में खोला गया था। इस तरह इसका सही उत्तर होगा सी, केवल 2। नेक्स्ट है, नीचे दो वक्तव्य, यह भी कारण कथन वाला क्वेश्चन है, आइए इसे हल करते हैं। ए, विश्व के प्रमुख गर्म मरुस्थल कटिबंधों के पूर्वी भाग में स्थित है। विश्व के प्रमुख मरुस्थल कटिबंधों के पूर्वी भाग में स्थित हैं। कारण, पश्चिमी तट पर ठंडी महासागरीय धाराओं का प्रसार शुष्क मौसम का कारण बनता है। जैसा कि आपको पता है, इसका कथन जो कि गलत दे रखा है, विश्व के प्रमुख गर्म मरुस्थल कटिबंधों के पूर्वी नहीं बल्कि पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। इस तरह इसका ऑप्शन डी जो कि सही है। ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट है, एक तरफ सूची जिसमें संरक्षित क्षेत्र और दूसरी सूची 2 जिसमें उससे संबंधित राज्य दिए हैं। आइए इसको सुमेलित करते हैं। इसमें आपको बताना है कि राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य से संबंधित है। आइए इसमें सबसे आसान जो कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, इसका संबंधित उत्तर प्रदेश से है। इस तरह इसको एलिमिनेशन मेथड के द्वारा करके देखते हैं। जैसा कि सी ऑप्शन, इस तरह ऑप्शन सी। बाकी के जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिम बंगाल से संबंधित है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो कि अंडमान निकोबार, और सिंघफन वन्यजीव अभयारण्य जो कि नाम से ही प्रतीत होता है कि नागालैंड से संबंधित है। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य किसानों को बीज वितरण करने के लिए ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने वाला पहला राज्य है। ए झारखंड, बी तमिलनाडु, सी मणिपुर, या फिर डी छत्तीसगढ़। इसका सही उत्तर है ए झारखंड। झारखंड राज्य ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला पहला राज्य है जो किसानों को बीज वितरण करेगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान IITI के उन्नयन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। ए 1000 करोड़, बी 2000 करोड़, सी 3000 करोड़, डी 4000 करोड़। इसका सही उत्तर है डी 4000 करोड़। उत्तर प्रदेश, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कितने जिलों से होकर गुजरता है। यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में डाला जा सकता है। ए 11, बी 5, सी 8, या फिर डी 9। इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन, अर्थात 9 जिलों से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गुजरता है। इसमें 9 जिले हैं, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है। इस क्वेश्चन का भी उत्तर आप कमेंट में देने का प्रयास कीजिए। यदि आपकी मैप पर पकड़ अच्छी होगी तो आप इस क्वेश्चन का उत्तर आसानी से दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित रबड़ उत्पादक देशों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके रबड़ उत्पादन के आरोही क्रम के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। पहला भारत, दूसरा इंडोनेशिया, तीसरा वियतनाम, चौथा थाईलैंड। जैसे कि आपको पता है, थाईलैंड विश्व में सबसे ज़्यादा रबड़ उत्पादन के उत्पादित देश के रूप में जाना जाता है। इसके बाद इंडोनेशिया का स्थान आता है, फिर वियतनाम और लास्ट में हमारा प्यारा भारत। इस तरह इसका सही उत्तर है डी। नेक्स्ट है, एक तरफ मंदिर और दूसरी तरफ उससे संबंधित स्थान दिए हैं, आपको इसमें सही सुमेलित करना है। इसमें जैसा कि आपको पता है, राम जन्मभूमि का संबंध मथुरा से ना होकर अयोध्या से है, तो इसमें देखते हैं D3 किस में दे रखा है। इसमें D3 केवल एक ही ऑप्शन में दे रखा है, इस तरह इसका सही उत्तर ए होगा। बांके बिहारी जो कि वृंदावन से संबंधित है, द्वारिकाधीश जो कि मथुरा से संबंधित है, और काशी विश्वनाथ मंदिर जो कि वाराणसी से संबंधित है। नेक्स्ट है, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या सही कथन सही है। पहला, स्वतंत्र भारत में SECC पहली बार अर्थात सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना पहली बार सन 2011 में आयोजित की गई थी। दूसरा, SECC के तहत उल्लिखित सभी डेटा गोपनीय हैं, जबकि जनगणना के तहत सभी जानकारी सार्वजनिक हैं। आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। ए, केवल एक, बी, एक और दो दोनों, सी, केवल दो, डी, ना तो एक ना ही दो। इसमें ऑप्शन ए सही है, अर्थात स्वतंत्र भारत में SECC पहली बार 2011 में आयोजित की गई थी। सामाजिक आर्थिक जनगणना 2012 में की गई थी, लेकिन SECC के तहत सभी डेटा गोपनीय नहीं है। इनका उपयोग हम कर सकते हैं, लेकिन जनगणना के तहत सभी जानकारी गोपनीय रखी गई हैं। इस तरह दूसरा गलत है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, जिसमें सूची 1 में बांध और सूची 2 में उससे संबंधित नदी दी गई हैं। आइए इसका मिलान करते हैं। जैसा कि आपको पता है, आसपान बांध जो कि नील नदी पर स्थित है, इसलिए इसको एलिमिनेशन मेथड के द्वारा करने का प्रयास करते हैं। सी का 4 केवल एक ही ऑप्शन में दे रखा है, इस तरह इसका सही उत्तर होगा डी। बाकी सभी न्यूरेक जिसका संबंध है बक्श से, ग्रैंड कुली जिसका संबंध है कोलंबिया से, इसी तरह करीबा जिसका संबंध है जाम्बेजी नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सूची से संबंधित है, जिसमें एक तरफ घास भूमि तथा दूसरी तरफ उससे संबंधित देश दे रखे हैं। आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या है। इसमें सबसे आसान जो कि डाउन्स है, डाउन्स जिसका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। इस तरह इसे भी एलिमिनेशन मेथड के द्वारा यदि किया जाए तो इस तरह इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, क्योंकि इसमें डी केवल एक ही पॉइंट पर दिया है। इस तरह इसके सभी उत्तर मिलाने का प्रयास करते हैं। वेल्ड का संबंध दक्षिण अफ्रीका, पुछताछ का संबंध हंगरी और पंपास जिसका संबंध अर्जेंटीना से है। इस तरह इसका सही उत्तर है ए। नेक्स्ट है, प्रवाल भित्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या सी कथन सही है। एक, प्रवाल भित्ति को समुद्र का वर्षावन कहा जाता है। 2, वे उथले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती हैं जहां जल साफ होता है। 3, अमेजन प्रवाल भित्ति दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। या फिर 4, प्रवाल भित्ति महासागरीय क्षेत्र का केवल 0.1% भाग है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। आपको पता है कि अमेजन प्रवाल भित्ति दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति नहीं है, बल्कि ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति के रूप में जानी जाती है। इसके अलावा सही कथन सत्य है। इस तरह 1, 2 और 4 जिसका संबंध ऑप्शन सी से है। इस तरह सी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला हाल ही में भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना। करंट अफेयर का सबसे चर्चित क्वेश्चन यह भी रहा है। इसके ऑप्शन है ए देवरिया, बी मांडला, सी श्रावस्ती या फिर डी रीवा। इसका सही उत्तर है बी मांडला। आपको बताना है बी मांडला कौन से राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या सही कथन सही है। 1, इसे 200 करोड़ की लागत से यमुना नदी के किनारे बनाया जाएगा। 2, उत्तर प्रदेश जल निगम और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बीच एक
रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका सही उत्तर है डी, ना तो एक ना ही दो, क्योंकि इसे 200 करोड़ नहीं बल्कि 585 करोड़ की लागत से यमुना नदी के किनारे बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, ओस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक, ओस किसी वस्तु की अपेक्षाकृत ठंडी सतह पर जलवाष्प के संघनन से बनने वाली जल की बूंदें हैं। दूसरा, मेघाच्छादित मौसम की स्थिति ओस के निर्माण के लिए प्रतिकूल होती है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। ए, केवल एक, बी, एक और दो दोनों, सी, केवल दो, या फिर डी, ना तो एक ना ही दो। अर्थात इसका सही उत्तर है बी, एक और दो दोनों। ओस किसी वस्तु को अपेक्षाकृत ठंडी सतह पर जलवाष्प के संघनन से बनने वाली जल की बूंदें हैं, जो कि सही है। इसी तरह मेघाच्छादित मौसम की स्थिति और ओस के निर्माण के लिए प्रतिकूल होती है। नेक्स्ट है, एक तरफ नदी और दूसरी तरफ जहां से वे गुजरती हैं, जैसा कि गंगा, अनूप शहर, रामगंगा, बरेली, यमुना, बागपत और सरयू, सुल्तानपुर। आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपको पता है सरयू सुल्तानपुर नहीं बल्कि अयोध्या से होकर गुजरती है। इस तरह इसका सही उत्तर है डी, सरयू, जो कि गलत सुमेलित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित राज्य है? आपको एक तरफ स्थानांतरण कृषि और दूसरी तरफ उससे संबंधित राज्य दिए हैं। आपको बताना है इसमें कौन से सही सुमेलित हैं। झूम पश्चिमी घाट से संबंधित है, वाल्ट्रे मध्य प्रदेश, पूनम उड़ीसा और खिल का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। आपको पता है डी ऑप्शन, जो कि सही है, डी, खिल, जो कि हिमालय प्रदेश से संबंधित है। इसके अलावा झूम, जो कि उत्तर पूर्वी राज्यों से संबंधित है, वाल्ट्रे, जो कि राजस्थान, और पूनम, जो कि केरल से संबंधित है। इस तरह इसका सही उत्तर होगा डी, खिल, हिमालय क्षेत्र। नेक्स्ट है, निक्सटामलाइजेशन तकनीक। निक्सटामलाइजेशन तकनीक संदर्भित करती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मेसो अमेरिका के प्राचीन लोगों द्वारा मक्का को फोर्टिफाइड करने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि को निक्सटामाइलेशन तकनीक कहते हैं। नेक्स्ट है, नव स्वीकृत उत्तर प्रदेश जल शुल्क नियमावली सन 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। इसमें लखनऊ और वाराणसी में जल का शुल्क नहीं लिया जाएगा, यह कथन गलत है। नेक्स्ट है, मंडल, मध्य मंडल किस ऊंचाई पर पाया जाता है? ए, 100 से 120 किलोमीटर, बी, 10 से 20 किलोमीटर, सी, 15 से 50 किलोमीटर, या फिर डी, 50 से 90 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है डी, 50 से 90 किलोमीटर। मध्य मंडल यहाँ पर ही सबसे ऊंचे बादल पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों को क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला श्रीलंका, दूसरा नेपाल, तीसरा मालदीव और चौथा भूटान। इन सभी देशों को आपको इनके क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। जैसा कि आपको पता है, इन चारों में सबसे बड़ा नेपाल, नेपाल के बाद श्रीलंका, श्रीलंका के बाद भूटान और भूटान के बाद सबसे लास्ट में मालदीव। अर्थात इस तरह इसका सही उत्तर होगा बी। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परतें विमानन के लिए उपयोगी होती हैं? ए, क्षोभ मंडल, बी, समताप मंडल, सी, मध्य मंडल, या फिर डी, बहिर्मंडल। समताप मंडल, समताप मंडल जो कि विमानन के लिए उपयोगी होती है। नेक्स्ट है, 31वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया था? ए, उषा प्रियवदा, बी, मृदुला गर्ग, सी, डॉक्टर असगर वजाहत, या फिर डी, चित्रा मुदगल। इसका सही उत्तर है सी, डॉक्टर असगर वजाहत को उनके नाटक महाबली के लिए व्यास सम्मान दिया गया था और व्यास सम्मान देने की शुरुआत 1991 से प्रथम बार की गई थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पुरस्कार सन 2022 के लिए उत्तर प्रदेश से निम्नलिखित शिक्षकों में से किसे चुना गया? पहला है तृप्ति महौर, दूसरा मनीष कुमार, तीसरा खुर्शीद अहमद और चौथा हिमांशु पाठक। इसमें केवल सी, खुर्शीद अहमद को राष्ट्रीय पुरस्कार सन 2022 के लिए चुना गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से बादल सूर्य को अवरुद्ध करने के लिए पर्याप्त रूप से काले होते हैं? ए, क्यूमुलो निम्बस,
बी क्यूमल्स, सी निम्बोस्ट्रेटस या फिर डी सिरोस्ट्रेटस। इसका सही उत्तर है सी निम्बोस्ट्रेटस बादल सूर्य को अवरुद्ध करने के लिए पर्याप्त काले होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी झील उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है? आपको बताना है संत कबीर नगर जिले में उत्तर प्रदेश की कौन सी झील स्थित है? ए राधाकुंड, बी कीटम, सी बघेलताल या फिर डी बखीरा झील। आपको पता है डी बखीरा झील, जिसका संबंध उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर से संबंधित है। इसी तरह राधाकुंड झील जो कि मथुरा से संबंधित है, कीटम झील जो कि आगरा से संबंधित है, इसी तरह बघेलताल झील जो कि बहराइच से संबंधित है। नेक्स्ट है, आम्रपाली आम की एक किस्म है, वह किस संस्करण की है? इसका सही उत्तर है बी नीलम और दशहरी से मिलकर आम्रपाली आम की किस्म बनती है। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में मारिजुआना की खेती करने और उसे रखने को वैध घोषित किया है? इसमें ए है थाईलैंड, बी है लाओस, सी है वियतनाम, डी है कंबोडिया। इसका सही उत्तर है ए थाईलैंड। थाईलैंड में मारिजुआना की खेती करने के लिए और उसे रखने को वैध घोषित किया। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे खिलाड़ी रूपल चौधरी का उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? ए एटा, बी मिर्जापुर, सी झांसी, डी मेरठ। इसका सही उत्तर है डी मेरठ। रूपल चौधरी जो कि अंडर 20 से संबंधित हैं, जो कि 400 मीटर की दौड़ में प्रथम आए थे। नेक्स्ट है, भारत का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र मैदानी है? ए 43%, बी 38%, सी 27% या फिर डी 24%। इसका सही उत्तर है ए 43%, अर्थात भारत का 43% भाग मैदानी है। इसी के साथ 27% भाग में पठार पाए जाते हैं और 30% भाग में पर्वत पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत में पाई जाने वाली जलोढ़ मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? एक, ये मृदा अनाज और दलहनी फसलों की खेती के लिए आदर्श है। दो, जलोढ़ मृदा को पूर्वीय तटीय मैदान में देखा जाता है। इसका सही उत्तर है बी 1 और 2 दोनों। जलोढ़ मृदा अनाज और दलहनी फसलों की खेती के लिए आदर्श है। इसी के साथ जलोढ़ मृदा को पूर्वी तटीय मैदानों में भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट है, भौगोलिक नामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, पामीर पठार को विश्व की छत के रूप में भी जाना जाता है। दूसरा, दक्षिण कोरिया को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है। आपको पता है दूसरा कथन गलत है। दक्षिण कोरिया को उगते सूरज की भूमि नहीं बल्कि जापान को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है, लेकिन विश्व की छत पामीर के पठार को कहते हैं। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ए, केवल एक। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ रामसर स्थल, दूसरी तरफ उससे संबंधित राज्य दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन से सही सम्मिलित हैं। आपको पता है ताम्पारा झील का संबंध ओडिशा, यशवंत सागर झील जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है, ठाणे क्रीक जो कि नाम से ही प्रतीत होता है महाराष्ट्र से संबंधित है, इसी तरह चित्रागुंडी जो कि तमिलनाडु से संबंधित है। इस तरह इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे तालों का शहर कहा जाता है? यदि आपने हमारी वीडियो पूरी देखी है और आप यहाँ तक हमारी वीडियो देखते हुए आए हैं तो आप इसका सही उत्तर देना कमेंट बॉक्स में ना भूलें, क्योंकि यह एक बहुत ही सरल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अवनलिका अपर्दन संबंधित है ए वायु से, बी लाइन से, सी जल से या फिर डी चराई से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। वैसे यह भी एक आसान ही क्वेश्चन है, लेकिन हमने इसका क्वेश्चन आंसर फिर भी बता ही दिया है। नेक्स्ट है, एक तरफ आपको बांध और दूसरी तरफ उसके नाम दे रखे हैं। आपको बताना है ये कौन कौन से सुमेलित हैं। इसमें राजघाट बांध परियोजना जो कि ललितपुर से संबंधित है, इसी तरह माता टीला बांध परियोजना जो कि झांसी से संबंधित है, मूसा खड्ड परियोजना जो कि चंदौली, और कन्हर बांध परियोजना जो कि सोनभद्र से संबंधित है। अर्थात इस तरह इसका सही उत्तर होगा बी। नेक्स्ट है, संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसका सही उत्तर है बी। सरकार और स्थानीय समुदायों का संयुक्त प्रयास संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम कहलाता है। नेक्स्ट है, भारत गौरव योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
पहला, इस योजना के अंतर्गत ट्रेन केवल निजी कंपनियों द्वारा ही संचालित की जाती है। गलत, इसमें केवल निजी कंपनियों को ही नहीं बल्कि सभी प्रकार की कंपनियों को। नेक्स्ट है भारत गौरव ट्रेन थीम बेस्ड सर्किट ट्रेन है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। इस तरह आपका केवल ऑप्शन ए जो कि केवल एक है जो सही नहीं है। इस तरह इसका ऑप्शन 2 भारत गौरव ट्रेन की थीम बेस्ड सर्किट ट्रेन है, यह एकदम सही कथन है। नेक्स्ट है भारत की पहली शैक्षणिक टाउनशिप स्थापित की जाएगी। ए उत्तर प्रदेश में, बी मध्य प्रदेश में, सी केरल में या फिर डी ओडिशा में। इसका सही उत्तर है ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भारत की पहली शैक्षणिक टाउनशिप स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नदी को काराकोरम में मृत्यु की नदी के रूप में भी जाना जाता है। ए श्योक, बी गिलगित, सी जास्कर, डी स्पीति। इसमें सही उत्तर है ए श्योक को काराकोरम में मृत्यु की नदी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र निम्नलिखित में से स्थित है। ए त्रिची, बी प्रयागराज, सी विजयवाड़ा, सी भोपाल। इसमें सही उत्तर है ए त्रिची जो कि केरल से संबंधित है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से देश कैस्पियन सागर के साथ सीमा बनाते हैं। 1 रूस, 2 तुर्कमेनिस्तान, 3 जॉर्जिया और 4 इराक। आपको बताना है कि कैस्पियन सागर से इनमें से कौन से देश सीमा बनाते हैं। जैसा कि आपको पता है रूस और तुर्कमेनिस्तान का संबंध कैस्पियन सागर से है, लेकिन जॉर्जिया और इराक जो कि कैस्पियन सागर से संबंधित नहीं है। इस तरह इसका ऑप्शन ए केवल 1 और 2 सही है। इसके अलावा कजाकिस्तान, ईरान और अजरबैजान का संबंध भी कैस्पियन सागर से है। इस तरह हमारा यूपीपीसीएस का टेस्ट सीरीज नंबर 4 दृष्टि का पूरा हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट सीरीज नंबर 5 जो कि जल्दी आएगा। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो उनको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।